हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम अनदर टाइप्स की रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from the solution of its compound। क्या होता है? A more reactive element displaces a less reactive element from the solution of its compound. Such reactions are called single displacement reaction। जैसे कि ये एक हमारे पास एलिमेंट है A और एक हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है कोई कंपाउंड का। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? दिस मोर रिएक्टिव एलिमेंट A टेक द प्लेस ऑफ B। तो क्या हुआ? A ने B का प्लेस लिया और B क्या हो गया? फ्री हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? A ने किसका प्लेस ले लिया? B का। तो यहाँ पे इस टाइप की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। पहली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम करते हैं, लेट्स सपोज वी डू इन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन प्रोडक्ट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड। क्या था? जिंक सॉलिड था, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था। जब जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया तो हमें क्या मिला? जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब एक्चुअली क्या होता है, जो जिंक होता है वो कैसी होती है? ग्रे कलर की मेटल होती है। कॉपर होती है वो हमारी, आपने ये तो देखी ही है, ब्राउनिश कलर की मेटल होती है। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है, जिसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। अब होगा क्या? जैसे ही जिंक को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो हमारा क्या होता है? वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है और जिंक सल्फेट का कलर कुछ नहीं होता, तो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है और हमारे पास सिर्फ कॉपर के सॉलिड हमारे पास वहाँ पे बीकर में रह जाता है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन हम करते हैं ऐसे ही आयरन के साथ कॉपर सल्फेट की। जब हम आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करते हैं तो आयरन मेटल का कलर भी आप सभी को पता है, कॉपर सल्फेट का हमने बता ही दिया, ब्लू कलर का होता है। और जब ये आयरन मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है फेरस सल्फेट। क्या बनाता है ये? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। साथ में क्या रिलीज़ होता है? कॉपर सॉलिड हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट में जिंक मेटल डालने से कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, आयरन मेटल डालने से हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ऐसे ही एक रिएक्शन और हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो रिएक्शन हमारी है लेड और कॉपर क्लोराइड के बीच। क्या होता है? जब हम लेड और कॉपर क्लोराइड, थर्ड रिएक्शन है, जब हम लेड और कॉपर क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर। जब हम लेड को कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ये जो एग्जांपल्स हमने देखे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब जो हमारी अनदर टाइप आ रही है जिसको हम फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली इसके कलर्स हमारे NCERT में मेंशन नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कलर्स आपको
आराम से मिल जाएंगे, बट आपको वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के कलर या एलिमेंट्स के कलर याद करने हैं लर्न, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इसलिए ज़्यादा अगर कलर अगर आप सभी के लर्न करोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए जो आपको ज़रूरी है हम बस वही कलर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें होता क्या है एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट में? डेफिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच, क्या होता है, इन विच two different ions of the reactant in which two different ions of the reactants क्या होते हैं, displaced by each other, displace और exchange by each other। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है, इन दिस रिएक्शन क्या होता है, टू डिफरेंट आयंस ऑफ द रिएक्टेंट डिस्प्लेस और एक्सचेंज बाय ईच अदर। जो ये हमारे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये हमने लिखा, एक ये कंपाउंड था ए बी, ये इसका कैटायन, ये इसका एनायन। ये एक कंपाउंड है सी डी, ये इसका कैटायन, इसका एनायन। एक्चुअली जो कंपाउंड के फॉर्मूले में पहले कैटायन होता है फिर एनायन होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ। तो इधर हमने देखा ये आयन से रिएक्टेंट के और इनके बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। ये आयन और ये कैटायन अटैच हो गया, ये एनायन और ये कैटायन अटैच हो गया। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये हमारी होती हैं, इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट हमारी पहली रिएक्शन है व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट होता है और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। तब हमारे पास क्या होता है, लेड आयोडाइड बन जाएगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। अब एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उसमें एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है जनरली। तो इसमें क्या था, जो लेड नाइट्रेट का हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन था, जो लेड आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, जो वो भी कलरलेस था। जब ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस को हमने आपस में मिक्स किया तो हमें यहाँ पे येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिला। तो हमने जब दोनों बीकर्स के कलर लिक्विड्स को आपस में, सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया तो उन सॉल्यूशन के मिक्स करने से उनमें रिएक्शन हुई, हमें एक लेड आयोडाइड के येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और आपको बताया था प्रेसिपिटेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो के साथ। और जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बोलते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट वो एज अ सॉल्यूशन की फॉर्म में रहता है। तो इसी वजह से जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या अलग से आप मॉडिफाई कर सकते हैं व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और आप ये भी बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑल्सो नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बोले तो आर दोज रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, सच रिएक्शन इज़ नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में सिंपल सी बात है प्रेसिपिटेट बनते हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। एक एग्जांपल और हम इसका देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो हो जाएगा एक वो
बैरियम क्लोराइड हम और सोडियम सल्फेट के बीच में रिएक्शन देख लेते हैं ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। व्हेन बैरियम क्लोराइड BaCl2 react with sodium sulfate, then it forms barium sulfate plus sodium chloride। ठीक है, जब ये रिएक्शन होती है, ये भी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब हम बैरियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में रिएक्शन कराते हैं। इस तरह से हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज में इसका डिफरेंस भी है जो आप एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल से बता सकते हैं। इसी में फर्दर एक टाइप की रिएक्शन और आती है डबल डिस्प्लेसमेंट में ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है वो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है? व्हेन एसिड reacts with base and forms salt plus water, such reaction is known as a neutralization reaction। एग्जाम्पल आप कॉमन एसिड ले लीजिए लाइक H2SO4, एक बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट हमारा यहाँ बनेगा Na2SO4 और प्लस वाटर आपका रिलीज़ हो जाएगा। ये भी एक कंपाउंड था, ये भी एक कंपाउंड था, और इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। तो इसी तरह हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को भी कैटेगराइज किसके अंडर करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट में ही कैटेगराइज कर लेते हैं। लेकिन ये होता क्या है कि स्पेशली एसिड और बेसिस के बीच में होती है, तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।